नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के मैथ करते हैं। पेज नंबर 82 है, रियल लाइफ स्टोरी सम्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, असद रेन 5/3 किलोमीटर्स ईच डे। असद जो है 5/3 किलोमीटर्स रोज़ाना भागता है। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 2 days। तो वो 2 दिनों में अगर इसी स्पीड से वो भागे तो 2 दिनों में वो कितना भागेगा। अब हम उसका सलूशन शुरू करते हैं कि असद रेन डेली, यानी कि वो डेली कितना भाग रहा है 5/3 किलोमीटर। ठीक है, और कितने दिन भाग रहा है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो भागा है 2 days। ठीक है, और कितना वो अब 2 दिनों में कितना भागा है। असद रेन फॉर 2 days। तो हम क्या करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 5 2 10/3 आ गया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये देखें जी, डिवाइड 10, 3 3 9, 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 3 होल नंबर, ये वाला जो है, ठीक है, कोफिशिएंट ये साइड पर आ जाएगा 3 होल नंबर, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर चला जाएगा, और हमारा जो साइड पे डिवाइडेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3 होल नंबर 1/3, ये हमारा किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 चिल्ड्रन शेयर 1/6 ऑफ अ केक। 2 बच्चे केक का 1/6 पार्ट को शेयर करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन डज शी गेट। अब शी आ गया, शी का मतलब कि ये 2 फीमेल बच्चियां हैं। ठीक है, तो 2 बच्चियां केक का 1/6 पार्ट शेयर करती हैं, तो उनकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। अब हम लिखेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2। ठीक है, पार्ट ऑफ केक, केक का कितना हिस्सा है 1/6। अच्छा देखें, जब हम किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने 1/6 पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे शी गेट्स, उन्हें क्या मिलेगा 1/6 डिवाइडेड बाय 2। 2 मीन्स के 2 के नीचे है 1। अब इसको जब भी डिवाइड का क्वेश्चन होता है उसको मल्टीप्लाई करना हो तो हमारा जो राइट साइड पे है, यानी डिवाइड के इस साइड वाली साइड पे जो फ्रैक्शन होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, यानी 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, 6 2 12। तो फ्रैक्शन आपकी बनेगी 1/12। जब 2 चिल्ड्रन, 2 स्टूडेंट्स या 2 चिल्ड्रन 1 केक का 1/6 पार्ट शेयर करेंगे तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/12। जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, राफे रीड्स 5 होल नंबर 1/4 पेजेस ऑफ अ बुक डेली। राफे जो है वो डेली का 5 होल नंबर 1/4 पेजेस रीड करता है। हाउ मैनी पेजेस विल बी रेड इन 3 होल नंबर 1/3 डेज। तो वो 3 होल नंबर 1/3 डेज में कितने पेजेस रीड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं राफे रीड्स पेजेस डेली। कितने पेजेस वो कर रहा है, 5 होल नंबर 1/4।
यानी 4 5 ज़ा 20, 21/4 पेजेस वो डेली रीड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज अब कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 3 होल नंबर 1/3, तो 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, एक दिन में वो इतने पेजेस पढ़ रहा है और टोटल डेज उसके पास क्या है? 10 होल नंबर 1/3। ठीक है, तो जब हमने 3 डेज में कितने पेजेस पढ़ने हैं तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस को करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा राफे रीड्स पेजेस इन 3 होल नंबर 1/3 डेज। ठीक है, तो कितने करेगा वो? 21/4 मल्टीप्लाई बाय 10/3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35/2। अब देखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन में मिक्स्ड नंबर हो तो आपने फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना, बल्कि आपका आंसर भी मिक्स्ड नंबर में आना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे? 35 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 15 आ गया। 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 17 होल नंबर 1/2 पेजेस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यानी राफे अगर एक दिन में 5 होल नंबर 1/4 पेजेस पढ़ता है तो वो 3 होल नंबर 1/3 डेज में पढ़ेगा 17 होल नंबर 1/2 पेजेस। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 4 होल नंबर 1/2 मीटर क्लॉथ इज यूज टू मेक अ ड्रेस, अगर एक ड्रेस बनाने के लिए हमें 4 होल नंबर 1/2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, तो देन हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 5 सच ड्रेसेस। तो इसी तरह के 5 ड्रेसेस को तैयार करने के लिए हमें कितने कपड़े की ज़रूरत होगी? तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे अ ड्रेस नीड क्लॉथ, वो आ जाएगा हमारे पास 4 होल नंबर 1/2 मीटर। तो 2 4 ज़ा 8 और 1 9/2 मीटर आ जाएगा। एक ड्रेस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है 9/2 मीटर क्लॉथ की। तो नंबर ऑफ ड्रेसेस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ सच ड्रेसेस, यानी उसी तरह के ड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी 5 ड्रेसेस नीड क्लॉथ। मेरी कोशिश है कि स्टेटमेंट बड़ी सिंपल और आसान होनी चाहिए और बच्चों के लिए किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट आपको नोट करवाऊँ। यानी अ ड्रेस नीड क्लॉथ दिस, नंबर ऑफ सच ड्रेसेस 5 हो गए, तो 5 ड्रेसेस नीड क्लॉथ, यानी 5 ड्रेसेस में बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? अब क्या करेंगे? 9/2 मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 9 ज़ा 45/2 आ गया हमारे पास मीटर। ठीक है, अब इसको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन मिक्स नंबर में है, आपका आंसर भी मिक्स नंबर में आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 45 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 आ गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 22 होल नंबर 1/2 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि हमें 5 सच ड्रेसेस के लिए 22 1/2 मीटर क्लॉथ चाहिए होगा। जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 होल नंबर 1/2 लीटर ऑफ मिल्क फिल्स 2 होल नंबर 1/2 बकेट्स फुली।
यानी 6 होल नंबर 1/2 लीटर अगर मिल्क हो तो वो 2 होल नंबर 1/2 जो बकेट्स हैं, बाल्टियां हैं, उनको फुली फिल कर देगा। हाउ मच मिल्क कैन बी फिल्ड इन 1 बकेट, तो एक बकेट में कितना दूध आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, सोल्यूशन है क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, हमारे पास कितनी है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 6 होल नंबर 1/2 लीटर, यानी 2 6 12 और 1 13/2 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ बकेट्स कितनी फिल हो रही हैं, नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/2, तो वो आ जाएगा 2 2 4 और 1 5/2। ठीक है, अब क्या देखिए, क्वांटिटी थी लीटर में लिखा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बकेट्स हैं तो वो लीटर या किसी और उसके साथ कुछ भी हम नहीं लगाएंगे, बल्कि 5/2 वैसे ही लिख देंगे। अब देखें, क्योंकि उसने कहा कि इतना हमारे पास दूध है और इतनी बाल्टियों को वो फिल कर रहा है, और एक बाल्टी के लिए कितना चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जब ज़्यादा हमें चीज़ों में बता दिया जाए और एक का हमने पता करना हो तो हम उस क्वेश्चन को करते हैं डिवाइड। अब आएगा 1 बकेट नीड्स मिल्क। ठीक है, एक बकेट में कितना मिल्क आएगा, तो हम क्या करेंगे, 13/2 डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था जब कोई क्वेश्चन डिवाइड हो रहा होता है तो उसकी राइट साइड वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको हम मल्टीप्लाई में जब इसको चेंज करते हैं डिवाइड को, तो वो उस फ्रैक्शंस को उल्टा कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं उसका, यानी डिनोमिनेटर नोमरेटर बन जाता है और नोमरेटर उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। ये आ गया जी हमारे पास 13/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये देखें जी, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 13/5। अब 13 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, 3/5 हमारे पास लीटर एक बकेट में हमारे पास जो मिल्क आएगा वो आएगा 2 होल नंबर 3/5 लीटर। ये हमारा आंसर है।